अपना एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मेरी होगी बीएससी 6 सेमेस्टर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी 6 सेमेस्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका नाम है तो यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग अपने इस सीरीज में बीएससी 6 सेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 6 सेमेस्टर में हम लोग अपनी सीरीज में पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा है ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री। ठीक है। सो बेसिकली यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम इस ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री होती क्या है और हमें इसे क्यों पढ़ना है। तो बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ऑर्गेनो मेटालिक मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एक मेटल होगा। और ऑर्गेनो वर्ड यहाँ पे क्यों लगा रखा है, तो ऑर्गेनो वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं जब कभी भी मेटल हमारा कार्बन से जब डायरेक्टली अटैच होता है, जब किसी भी मॉलिक्यूल में हम ऐसा देखें जिसमें कार्बन से डायरेक्टली अटैच है हमारा मेटल, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब कभी भी हमारा कार्बन डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है उन्हें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, और उस केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बोलते हैं। सो अब हमें इस यूनिट में हम लोग कौन कौन से ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है RMgX, जिसमें R हमारा क्या होता है, R हमारा होता है, R की जगह हम पुट कर सकते हैं CH3, और जब R की जगह हम CH3 पुट कर देते हैं देन हमारा बन जाता है RMgX। और इस मॉलिक्यूल को देखते ही हमें समझ में आ गया, अरे ये मॉलिक्यूल हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूल तो हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। तो हमें पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मिल चुका है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसी तरह से एक और मॉलिक्यूल हमें पढ़ना है इसमें, इसका नाम होता है RLI। ठीक है, इसी को हम ग्रिग्नार्ड रीजन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ठीक है, इसी को हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड भी बोलते हैं, और कॉमन नेम क्या है इसका, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। बिल्कुल सेम वैसे ही हम RLI को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं, इसका जो नेम है वो है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। और इसको हम, अगर मैं इस R की जगह पर CH3 पुट कर देता हूं, CH3 पुट कर देता हूं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसका नाम बन जाएगा मिथाइल लिथियम। ठीक है, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे हम ग्रिग्नार्ड बोल देते हैं, मिथाइल लिथियम बोलते हैं इसको, RLI को मिथाइल। तो ये दोनों ही क्या हमारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें स्टडी करनी है अपने इस यूनिट में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसकी किस तरह से प्रिपरेशन होती है, किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जिस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो जिंक देखा, उसी तरीके से एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ऑर्गेनो जिंक। तो यहाँ पर भी हम थर्ड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 3 टॉपिक हमें इस यूनिट में डिस्कस करने हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम, ऑर्गेनो लिथियम, और थर्ड वन है हमारे पास ऑर्गेनो जिंक। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं R2ZN से। कैसा होता है ये कुछ हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनो मैग्नीशियम। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, जिसको हम लोग RMgX से जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP फॉर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहली रिएक्शन हमारी है। जब हम लोग
एल्किल हैलाइड, हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, क्या लिखेंगे हम लोग, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराएंगे, कैसे कराते हैं जरा समझिएगा। हमने क्या लिया, यहां पर एल्किल हैलाइड ले रखा है, ठीक है, मतलब कोई भी मैं हैलाइड ले सकता हूं यहां पर, है ना, क्लोरीन को छोड़ के, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मैं ले सकता हूं। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहां से RMgX मिल जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम, या इसको लिख सकते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजन। तो भाई मैंने तो बहुत सिंपल तरीके में बता दिया आपको कि भाई जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हो ये बन गया, लेकिन हमें ये नहीं सीखना कि इसकी रिएक्शन इससे कराते बन गया, कैसे बना, है ना, हमें ये सीखना है कि बना कैसे होगा। तो हमने इसकी पढ़नी होगी मैकेनिज्म। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म बता सकूं। क्यों, क्योंकि बेसिकली बच्चों के माइंड में क्या रहता है, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती है, हम लोग रिएक्शन याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि हम रिएक्शन को समझें, समझ के याद करें। देखो याद तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन समझ के जब हम याद करेंगे तो हम बहुत आसानी से हम कर पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश मेरी रहेगी आप लोगों को समझाने की। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ पर ऑर्गेनो मैग्नीशियम मतलब ग्रिग्नार्ड रीजन को फॉर्म कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं RX, एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड को हम हीट करते हैं तब इसके बीच का बॉन्ड डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। जब टूटता है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी और अपने इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, मतलब अपनी ओर खींच लेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो हैलोजन पर माइनस आएगा और कार्बन पर प्लस आएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हैलोजन अपनी ओर खींच लेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता आ जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो ये बन गया। इसके बाद क्या होता है, हमें ऐसा मिल जाता है R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। फिर जब इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, मैग्नीशियम से। अब मैग्नीशियम यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में है, जब मैग्नीशियम यहां पर न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन आपको शो कर दिए। फिर क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पे दे देता है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसके संग बॉन्ड बना लेता है, इसके संग रिएक्ट कर जाता है। ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा निगेटिव को ही चलाना है, मतलब निगेटिव ही पॉजिटिव पर अटैक करेगा, मतलब निगेटिव ही पॉजिटिव को अटैक करने का मतलब ये नहीं है कि इसके संग अटैक कर रहा है, ये निगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है। तो ये एरो रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉजिटिव ने इस निगेटिव ने इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया है। क्योंकि सारा खेल इसमें एरोस का ही है। इन एरो को हम बोलते हैं करली एरोस, इनको क्या बोलते हैं, करली एरोस, और यही एरोस रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है। जैसे हमें ये एरो बता रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस मैग्नीशियम का अटैक इस पे जब करवाया तो हमें यहां से क्या मिल गया, RMg। क्योंकि जब मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में रहेंगे तभी वो स्टेबल होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक रह जाता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, तो और वो जस्ट लाइक अ फ्री रेडिकल की तरह काम करने लगता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि मैग्नीशियम हो गया होगा अनस्टेबल, उस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। अब हमारे पास क्या रह गया था, एक्स माइनस। तो अब क्या होगा, एक्स माइनस जो था वो इसके संग रिएक्ट करेगा, इस पे अटैक कर देगा, और जब इस पे अटैक करेगा तो हमें बहुत इजीली हमें क्या मिल जाएगा, MgX। और MgX क्या है हमारा, MgX हमारा है ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है। इसी को मैं अब R की जगह मैं अगर मान लेता हूं, मैं एक रिएक्शन कराता हूं आपको, इसी को अगर मैं मान लेता हूं, मैंने यहां पर R की जगह CH3MgCl ले रखा है, तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वेरी सिंपल,
हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर R और Cl ले लिया, CH3Cl ले लिया, R की जगह मैंने क्या लिया है, CH3Cl, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, Mg से करा रहा हूं। तो बिल्कुल सेम ऐसी रिएक्शन चलेगी। इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं। मैंने क्या किया, पहले मैं इसको बाद में लिखूंगा। मैंने क्या किया, मैंने पहले इन दोनों को डिसोशिएट कर दिया। तो मैंने कहा इस पर मेरा पॉजिटिव आएगा, इस पर मेरा नेगेटिव आएगा, और मैंने अब यहां पर डाल दिया एरो के ऊपर मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम किस फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे और हमें मिल जाएगा CH3Mg पॉजिटिव। अब हमारा मैग्नीशियम अनस्टेबल हो गया, और इस पर जब हम क्लोरीन माइनस की रिएक्शन कराएंगे तो मिल जाएगा हमें यहां से CH3MgCl। यही हमारा क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये एक प्रिपरेशन मेथड थी ग्रिग्नार्ड रीजेंट की, क्योंकि हमने ऐसा और कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा, ऐसा कोई और मॉलिक्यूल नहीं पढ़ा जिसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होता हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही प्रिपरेशन मेथड है ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन न्यूट्रल मैग्नीशियम से कराते हैं, देन हमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम या ग्रिग्नार्ड रीजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करिए। इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब ऐसे कंपाउंड की संग रिएक्शन कराने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने मान लिया कि मैंने एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन ले लेते हैं, मैंने लिया RMgX, ये मेरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या करते हैं, जिसकी हमने फॉर्मेशन की होती है, जो भी हमने बनाया होता है, उसकी रिएक्शन हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ कराते हैं और देखते हैं कि उसका केमिकल बिहेवियर क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसका केमिकल बिहेवियर क्या है, वो किसी डिफरेंट कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट ले रखा है। अब इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन हमें करानी है ऐसा कंपाउंड जिसके पास एसिडिक H होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत कॉमन समझाने के लिए आपको ले लिया A और H। मैंने, मेरा कोई एक एसिडिक कंपाउंड है जिसके पास एसिडिक H है। ठीक, क्या करना है हमें, बिल्कुल सेम। देखो यहां पर जब हमें किसी भी रिएक्शन को करना है, समझिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटेंगे, डिसोसिएट होंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जब तक पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक नया बॉन्ड बनेगा नहीं। तो हमारी शुरुआत बिल्कुल वही से होनी है, बिल्कुल बेसिक से। हमें क्या करना है, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना है। तो हमने जानते हैं कि भाई यहाँ पर R और Mg में, आपको लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। मैंने यहाँ पर क्या किया, R और Mg के बीच में एक बॉन्ड बना दिया है। क्यों, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है R और Mg के बीच वाला बॉन्ड टूटने वाला है। लेकिन चलिए, मैंने आपकी बात मान ली कि मैंने कहा भाई ये बॉन्ड टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटा तो अब हमें ध्यान करना है कि यहां पर दो कंडीशन हो सकती है, कि या तो निगेटिव इस पे आ सकता है और पॉजिटिव इस पे आ सकता है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव इस पे आ सकता है या निगेटिव इस पे आ सकता है। अब बताइए कौन सी कंडीशन ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर R का मतलब क्या है, मैंने बताया था एल्काइल। एल्काइल का मतलब यहाँ पर कार्बन होगा, और मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। और हम जानते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, वीक होते हैं। जब मेटल्स वीक है तो उनके द्वारा बना हुआ बॉन्ड भी वीक होगा। इसका मतलब जब बॉन्ड टूटेगा तो ये मेटल है तो बॉन्ड वीक होगा। जब मेटल वीक है तो ये अपने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। जब कार्बन मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा तो इसका मतलब कार्बन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और मेटल पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं जब किसी पर माइनस चार्ज आता है तो वो दो प्रॉपर्टी शो कर सकता है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी शो कर सकता है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को, जिसके पास लोन पेयर या निगेटिव चार्ज होता है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो बिल्कुल सही, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो R पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और हम क्या बोल सकते हैं, और हम जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज या न्यूक्लियोफाइल होता है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल के अलावा और क्या बोल सकते हैं, बेस। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है वो न्यूक्लियोफाइल और बेस की तरह काम करता है। अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में एसिडिक H है तो वहां से वो एसिडिक H निकालने का काम करता है, जिसे हम एसिडिक प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। इस बात को आप की पॉइंट में बना के लिख सकते हैं, लिख लीजिए जल्दी से।
सो हमने देख लिया कि यहां पर R पर निगेटिव आ चुका है और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आ चुका है। अब हम जानते हैं कि जो एसिडिक होते हैं वो अपने H+ दे सकते हैं। जिनके पास एसिड जो एसिड्स होते हैं वो H+ देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है ये अपना H+ दे सकता है। इसका मतलब इस पर क्या आएगा, H+ देगा, मतलब H+ होगा और इस पर माइनस आ जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और जब ये निगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो हमें क्या मिल गया, R से लग जाएगा आके H। समझा इस बात को, R से लग जाएगा आके H और क्या मिल जाएगा प्लस MgX और A। ये हमारा कुछ भी हो सकता है बट है होगा क्या, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, जो भी जिस पर भी माइनस चार्ज आ रहा होगा वो हमारा इस मैग्नीशियम से आके लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैग्नीशियम पर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज। अब जरा समझिएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जो R होता है वो मेरा क्या होता है, CH3 हो सकता है, जो मेरा CH3 हो सकता है, या C2H5 हो सकता है, या C3H7 हो सकता है, या C4H9 हो सकता है। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में मैं एक H ऐड कर देता हूं, समझना इस बात को, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। इसी मॉलिक्यूल में अगर मैं एक H ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। इसी में अगर मैं H+ ऐड कर देता हूं तो बन जाएगा C3H8 बन जाएगा। इसमें मैं ऐड कर देता हूं तो C4H10 बन जाएगा। इसका मतलब जितने भी मेरे कंपाउंड बन रहे हैं, देखो इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3। इसको खोल के लिख लेते हैं, CH4 ऐसे ही, इसे खोल के लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। तो देखो क्या बन रहा है हमारा, कि जब हम R से H लगा रहे हैं तो हमारा क्या बनते जा रहे हैं, एल्केन्स बनते जा रहे हैं, है ना, एल्केन्स बनते जा रहे हैं। इसका मतलब जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन की ऐसे कंपाउंड के संग रिएक्शन कराते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो हमें यहां से क्या मिलता है, यहां से हमें एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आर हम बदलते जाएंगे, हमें डिफरेंट टाइप्स के एल्केन्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। तो इस पहली रिएक्शन को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, हम लोग वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एल्केन तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म आपको समझाएगी कि किस तरीके से हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हम लोगों ने कर ली है। सेकेंड रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने भी जाना इस रिएक्शन में कि जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब अब हम जो सेकंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत इजीली समझा पाऊं इसको। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग डाल दी जल्दी से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है हमारा, आर माइनस हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रिएक्शन, फ्रॉम 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 हम लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या मैं लिख सकता हूं इसमें हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं कार्बोनिल्स के लिए। तो कार्बोनिल्स में सबसे पहले रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है हम जानते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H होता है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं RMgX से वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH प्लस MgOHX। ये हमें फाइंड आउट हो जाता है और हम जानते हैं ये क्या है, ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल कैसे पहचाना हमने 1 डिग्री एल्कोहल, मैं आपको थोड़ा सा पहचानने का तरीका भी बता देता हूं। जिस कार्बन से OH लगा होगा, जिस कार्बन से OH अटैच है
उसी कार्बन से जितने एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसको हम, या जितने कार्बन लगे होंगे, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन से जितने कार्बन लगे होंगे वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर एक कार्बन मतलब एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री एल्कोहल है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म ये किस तरह से बनेगा, समझते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं RMgX के साथ। कैसे होगी रिएक्शन, बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस, जैसे हम जानते ही हैं मैग्नीशियम पर प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल का हम एडिशन करा रहे हैं। कैसे होगा, ये न्यूक्लियोफाइल निगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब कार्बन पे अटैक होगा तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इस R माइनस का अटैक हम C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेंगे। अब जैसे ही C डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पहले से 4 है, इसका मतलब 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है। तो क्या होगा, जैसे ही अटैक करेगा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। अब जैसे ही अपने पर खींचेगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H, यहां पर आ गया O पर आ गया माइनस, ठीक है, ऊपर आ गया माइनस चार्ज। अब जैसे ही ऊपर माइनस आएगा ये मैग्नीशियम इस O माइनस पे अटैक कर देगा। देन हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा, देन हमें मिल जाएगा कंपाउंड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O MgX। बताइए क्लियर है यहां तक क्लियर हो रहा है बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे H2O के साथ, समझिएगा थोड़ा सा। हम H2O के साथ इसकी रिएक्शन को कराने वाले हैं। क्यों कराने वाले हैं, क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूल में से इस MgX को हटाना है, इसीलिए हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं। इस MgX को हटाने के लिए हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर वाटर डिसोशिएट हो जाएगा H+ और OH- में। अब देखिए यहां पर इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर्स इस पॉजिटिव को पे अटैक करेगा, मतलब इसके संग बॉन्ड बना लेगा। तो क्या मिलेगा हमें, यहां से मिल जाएगा हमें H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O से लगा हुआ है MgX और यहां पर आके लग गया H। अब जैसे ही हाइड्रोजन आके लगेगा ऑक्सीजन हो जाएगा अनस्टेबल और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे हुआ भाई, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन ने अगर 2 बॉन्ड बना रखे हैं या 4 बॉन्ड बना रखे हैं, हालांकि बेसिकली 4 बॉन्ड बहुत रेयर केस में बनाता है, अगर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो मॉलिक्यूल हो जाता है स्टेबल। लेकिन गलती से भी उसने अगर 3 बॉन्ड बना लिए या 1 बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने, तो ऑक्सीजन हो जाता है अनस्टेबल। तो यहां पर कितने बना रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, इसके लिए मॉलिक्यूल हो गया अनस्टेबल, और जब मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हमारा वो अनस्टेबल हो चुका है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने पर नेगेटिव चार्ज तो रख सकता है पर पॉजिटिव नहीं रखेगा। इसका मतलब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये तुरंत साइड वाले से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब देखिए साइड से, अब जो भी इससे सब्स्टिट्यूएंट लगे वो उससे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ही इलेक्ट्रॉन, वैसे हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन वीक होता है तो हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन दे देता है जनरली, लेकिन अगर यही हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय बैकवर्ड चली जाएगी और फिर से ही बन जाएगा। देखिए अगर ये H को हम H को निकाल देते हैं तो यही बन जाएगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो कौन देगा। इसका मतलब अब इस ऑक्सीजन, ये कार्बन से लगा हुआ है और ऑक्सीजन मैग्नीशियम से लगा हुआ है। हमने अभी पढ़ा था कि मैग्नीशियम वाला बॉन्ड वीक होता है, इसका मतलब यहाँ पर कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका मतलब ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और जैसे ही यहां से मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो हमें क्या मिल गया, आर, आर से लगा हुआ है CH2, कार्बन में 2 H लगे हुए हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड O और O से लगा हुआ है H, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। प्लस क्या मिलेगा, प्लस Mg, इस पर Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखिए इस Mg पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर ये OH माइनस आके लग जाएगा, तो OH और X बन जाएगा और हमें क्या मिल गया, यहां से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग जो है फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रीनार्ड से कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सो सेकंड रिएक्शन है हमारी, हमने फॉर्मल्डिहाइड से करा दी, सेकंड कराते हैं हम फ्रॉम एसिटल्डिहाइड।
एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस, अब यहां पर मैं ग्रिग्नार्ड को क्या ले लेता हूं? CH3 मान लेता हूं, CH3 MgX। ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, देन हमें क्या मिल जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH प्लस क्या मिलेगा यहां से? MgOH और X। अब जरा बताइए कौन सी डिग्री का अल्कोहल है? मैंने क्या बताया था? जिस कार्बन से OH लगा होगा, जिस कार्बन से OH लगा होगा उस कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे डायरेक्टली, इसके आगे लंबी चेन लगी हो, इसके आगे लंबी चेन लगी हो, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली कितने कार्बन लगे हुए हैं वही उसकी डिग्री कहलाती है। इसका मतलब इस कार्बन से डायरेक्टली 2 कार्बन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल है। क्लियर हो गया? कैसे बनेगी? अब ये कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हम मैकेनिज्म से समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म क्या कहता है भाई? हमने रिएक्शन को लिख लिया, ठीक है, हमने क्या लिया? ग्रिग्नार्ड एजेंट ले रखा है CH3 MgX। ठीक है, X की जगह पे हम कोई भी हैलाइड यूज कर सकते हैं फ्लोरीन को छोड़कर, बट यहां पर मैं X ही लेके चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया? हमें क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना है, मतलब हमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराना है, तो हमने इस बॉन्ड को फिर से डिसोसिएट कर लिया। बिल्कुल सेम पहले वाली रिएक्शन की तरह ही होगी, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। देखो वहां पर क्या था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आपको को याद करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर इस कार्बन से पहले जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा था तो HCOOH लिखा था, मतलब इस मिथाइल की जगह पर मैंने हाइड्रोजन लगा रखा था, तो मैंने इतना ही चेंज किया केवल, मैंने इस हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल लगा दिया। बिल्कुल सेम वही रिएक्शन होने वाली है। जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर माइनस आएगा, मैग्नीशियम वीक है, इस पर प्लस आ जाएगा, ये माइनस इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए जैसे ही इस पर माइनस आएगा, ये खींचेगा, जैसे इस पर माइनस आएगा ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन पर लग जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O और O से आके लग गया M। बिल्कुल सेम ऐसे हुआ है। उस रिएक्शन में यहाँ पर भी H था, केवल एक ही CH3 लगा था। अब इसकी रिएक्शन जब हम कराएंगे किसके साथ? वाटर के साथ, H प्लस OH में टूटेगा, और फिर इसके पास लोन पेयर है। देखो भाई लोन पेयर दिखाना पड़ेंगे, और लोन पेयर हमें देखने भी आने चाहिए कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा यहां से? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड O MgX, और यहां पर आकर फिर H लग गया। जैसे ही H लगेगा ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये इस मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींचेगा हमें मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH प्लस क्या मिल गया हमें यहां से? MgOH और X मिल जाएगा, और हमें क्या मिल गया यहां से? 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन है। बिल्कुल सेम वैसे ही रिएक्शन करिए जैसे हम लोगों ने इसमें करी थी, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में करी थी। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के संग रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, देन हमें 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिएगा। सभी लोगों ने नोट कर ली होगी रिएक्शन। अब देखिए मैं इसी रिएक्शन में चेंज कर देता हूं, और मैं यहाँ पर आपको 3 डिग्री एल्कोहल बनाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं किस तरह से 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। तो मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्शन नंबर 3, इसी में चेंज करता जाऊंगा मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। और हम देखेंगे कि हमने कैसे एसिटाल्डिहाइड से हम जो है 3 डिग्री एल्कोहल, मतलब किस तरह से हम कीटोन से, सॉरी एल्डिहाइड करा ली, कीटोन से किस तरह से हम कीटोन की रिएक्शन कराएंगे, या हम एसीटोन बोल सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमने कीटोन क्या होता है? CH3CO CH3, तो यहां पर मैं CH3 कर सकता हूं, तो ये मेरा कीटोन या एसीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में। मैंने देखो क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पर H था उसको रिप्लेस करके मैंने CH3 कर दिया, तो यहाँ पर भी H लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करके मैं CH3 कर दूंगा। अब जरा देखो जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से 1 एल्काइल 2 एल्काइल 3 एल्काइल, इसका मतलब ये 2 डिग्री से कन्वर्ट हो गया 3 डिग्री में।
तो जब हम कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में, तब हमें 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। बिल्कुल मैकेनिज्म सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। बस इस H को रिप्लेस कर दीजिए CH3 से, 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 इस H को रिप्लेस कर दीजिए CH3 से। तो आप लोग भी इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी। तो हम लोगों ने दूसरी रिएक्शन जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोगों ने 3 रिएक्शन पढ़ ली। कौन कौन सी? रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड और रिएक्शन फ्रॉम कीटोन। तो हमने क्या किया, जब फॉर्मेल्डिहाइड की करी तो हमें 1 डिग्री मिला, एसिटल्डिहाइड की करी 2 डिग्री मिला, और जब कीटोन की करी तो हमें 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार कंपटीशन में पूछी जाती है कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, एल्डिहाइड से कराते हैं, कीटोन से कराते हैं, तब कौन से डिग्री के अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो अब एक लास्ट रिएक्शन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूं जो कि स्पेशल टाइप की रिएक्शन है थोड़ी, जिसका नाम है रिएक्शन विद लैक्टोन्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे लैक्टोन्स क्या है। सो लैक्टोन्स कुछ लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, पता तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं लैक्टोन्स हम किसे कहते हैं। तो जनरली हम लोगों ने देखा है एक साइक्लिक रिंग होती है। लैक्टोन्स किसे कहते हैं? साइक्लिक रिंग होती है जिसमें C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली O लगा होता है। अब मैं क्योंकि बोल रहा हूं साइक्लिक रिंग होती है, और हमने पढ़ा है कि साइक्लिक रिंग की जो स्टेबिलिटी आती है वो 5 और 6 मेंबर रिंग में हमने देखने को मिली। ये हमने स्टेबिलिटी कहां से निकालते हैं? हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जहां से हमें पता लगता है कि जो रिंग होती है जिनकी स्टेबिलिटी 5 और 6 में आके हमें मिल जाती है ना। होती रिंग तो 3 मेंबर भी है, 4 भी है, लेकिन 4 और 3 और 4 में स्ट्रेन ज्यादा होता है। लेकिन हमने पाया, देखा कि भाई 5 और 6 मेंबर रिंग में स्ट्रेन लेस हो जाता है, तो वो स्टेबल रिंग्स हो जाती है। तो हमने देखा कि भाई मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये 5 मेंबर लैक्टोन रिंग है। कैसे पहचाना? जब C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली ऑक्सीजन लगा होता है, उस रिंग को हम लोग लैक्टोन रिंग्स कहते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बिल्कुल सेम, जिससे R से बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये ऑप्शन खींच लेगा यहां से, तो यहां से मिल जाएगा मेरे को कुछ ऐसा कंपाउंड O माइनस O, यहां पर आके लग जाएगा CH3। जरा बताइए जल्दी से, क्लियर है यहां तक? अब देखो इस ऑक्सीजन से इस कार्बन से एक ऑक्सीजन लगा हुआ है जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप है, खींचने वाला है, आएगा, ये अटैक करेगा, ये खींच लेगा। तो यहां से क्या मिल गया मेरे को? यहां से मेरे को एक ऐसा कंपाउंड मिल गया, जरा पहचानिएगा। मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर माइनस आएगा, इस वाले बॉन्ड को मैंने नीचे कर दिया, ऐसा लिख दिया मैंने आपके सामने, और इस माइनस पर आकर क्या लग जाएगा? माइनस पर आकर MgX आके लग जाएगा। अब इस MgX को हटाना है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिएक्शन कराते हैं वाटर से, वाटर टूटता है H प्लस OH माइनस में, इसके पास लोन पेयर है, इस पर आकर ये अटैक कर जाता है। तो मेरे को एक ऐसा कंपाउंड मिल जाता है यहां से, कैसा मिल जाता है? मेरे को एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा यहां से, कुछ ऐसा, इस O पर आ जाएगा H और यहां आ जाएगा MgX। क्लियर है? जैसे ही O पर H आके लगेगा, ऑक्सीजन हो जाएगा अनस्टेबल, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे ही मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा, और उस पॉजिटिव पर आकर OH लग जाएगा, और हमारा कंपाउंड बनके तैयार है। कंपाउंड क्या बनेगा? जरा देखिए जल्दी से देख के बताइए कि कंपाउंड मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा, प्लस यहां से मेरे को MgOH मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारी लास्ट रिएक्शन थी इस ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, या मैं कह सकता हूं ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की। ये एक स्पेशल टाइप रिएक्शन है, थोड़ी ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर मैं बता पाऊं। बाकी आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। अगर कोई रिएक्शन कहीं पर कोई समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके मैसेज का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। बाकी आप लोगों को मेरे संग जुड़े रहना पड़ेगा, तभी हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल बेसिक से हम लोग सीख सकते हैं। बाकी मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताने की। सो जल्दी से नोट करिएगा। और हाँ, अब इस लेक्चर के बाद, या कह सकते हैं अब इस ऑर्गेनो मैग्नीशियम के बाद, हम लोग एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे,
ऑर्गेनोमेटेलिक का, जिसका नाम है ऑर्गेनोलिथियम। तो जल्दी से नोट करिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हमारे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनोलिथियम। नोट करिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के सामने इस रिएक्शन को कर दिया है। देखिए क्या किया है मैंने, ये एक इलेक्ट्रॉन रिंग ली है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन रिंग होती क्या है। इलेक्ट्रॉन रिंग क्या होती है, जब हम लोग कार्बोनिल से, है ना, एक हमारी साइक्लिक रिंग होती है, साइक्लिक कंपाउंड होता है। इस साइक्लिक कंपाउंड में अभी तक हम लोगों ने जितनी रिएक्शन, ये 8 रिएक्शन जो पढ़ी थी, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन से स्टार्ट जो रिएक्शन करी थी, वो सभी रिएक्शन हमारी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा था कार्बोनिल कंपाउंड्स पे। ठीक है, अब इसी सीरीज में हम लोग कुछ और रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं इसी ऑर्गेनल मैग्नीशियम में, जिसमें हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। अब यहां पर एक मैंने वर्ड आपके सामने यूज किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बात को भी समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप का लगना और एक ग्रुप का हटना। मैं एक बहुत कॉमन सी रिएक्शन आपके सामने लिखता हूं। मैंने लिख दिया R से X लगा रखा है, और मैंने यहां पे लिख दिया NuH लिख दिया। मैंने मान लेते हैं NuH लिख दिया। मेरे पास एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पर माइनस लगाया, इस पर प्लस लगाया। तो R का मतलब कार्बन, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजेंस। यहां पर मैंने न्यूक्लियोफाइल रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस पर माइनस आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो मैं बोल रहा हूं इस रिएक्शन को मेरे को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा समझाना है आपको। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का लगना। इस बात को बहुत गौर करिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल का लगना और न्यूक्लियोफाइल का ही निकलना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जब मैं इस न्यूक्लियोफाइल का या इस पॉजिटिव के संग इसकी रिएक्शन करा देता हूं, इसका मतलब ये R पहले X के साथ लगा हुआ था, अब ये न्यूक्लियोफाइल के साथ लग गया, और ये H पहले न्यूक्लियोफाइल के साथ लगा हुआ था, अब ये R के साथ लग गया, X के साथ लग गया, HX बन गया मेरा। तो हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ग्रुप भी कैसा था, न्यूक्लियोफिलिक। क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब न्यूक्लियोफाइल ही एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही निकलेगा। तो यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल था, मतलब X माइनस था, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस X माइनस को रिप्लेस कर दिया। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल ही लगेगा और न्यूक्लियोफाइल ही निकलेगा। आ रही बात समझ में? तो इसी रिएक्शन को हम लोग कुछ रिएक्शंस देखेंगे इसमें और समझेंगे किस तरह से रिएक्शन हमारी होती है। तो हेडिंग डालिएगा सभी लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डालिए हेडिंग जल्दी से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहली रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, रिएक्शन फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड। हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, अब मैं डायरेक्ट आप लोगों को मैकेनिज्म करके समझा देता हूं। ठीक है, आप लोग थोड़ी मैकेनिज्म को समझ गए होंगे, मैं डायरेक्ट रिएक्शन करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने ले लिया है RCH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। ये क्या है मेरा, इसी को बोलते हैं हम एसिटिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, CH3Mg। X ले लेते हैं या Cl ले लेता हूं, चलो यहां पर मैं, अब मैंने X थोड़ा बदल दिया, मैंने Cl ले लिया, CH3MgCl। इसके संग मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब जब मैं थोड़ी आप लोगों को इसमें एक चीज और बताने वाला हूं, अभी रिएक्शन जब करेंगे तो मैं आप लोगों को एक हिंट और देने वाला हूं कि इसमें हम क्या चीज ऐड नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, इस पर माइनस आया, इस पर प्लस आया, जैसा हम पहले करते आए हैं। अब ये निगेटिव इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा।
देखिए इन एरो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है रिएक्शंस में, एरो ही समझाएंगे कौन किस पर अटैक कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो यहां से मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड Cl। अब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे ही माइनस आ रहा था उस माइनस पर हम MgCl को लगा दे रहे थे या MgX को लगा दे रहे थे। लेकिन अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इन रिएक्शंस में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है लीविंग ग्रुप, या एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जिसको हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इस O पर माइनस आएगा, देन हम उसमें क्या था, हमारा कोई ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था जो कि निकल जाए इसके नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में लाने पर, इससे जो पहले हमने रिएक्शंस को पढ़ा था। लेकिन इन कंपाउंड्स में जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं अब, इनमें उस कार्बन से, जिस कार्बन से O माइनस लगा हुआ है, उस कार्बन से एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है जो एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक भी है, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप भी है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसके नॉन बॉन्डिंग फिर से बॉन्डिंग में वापस आएंगे और अब यहाँ से Cl माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा। समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो क्या मिलेगा यहाँ से, मिल जाएगा हमें यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, देखिए MgCl पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पर इस Cl माइनस लग जाएगा और अब हमें मिल जाएगा MgCl2। इसका मतलब जब मैं एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराता हूं, देन मुझे क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है, या कह सकता हूं एसीटोन मिल जाता है। बताइएगा कोई दिक्कत परेशानी? क्लियर है? बताइए, बताइएगा जल्दी से बताइएगा, क्लियर है बिल्कुल, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिएगा फिर सेकंड देखते हैं, इसी में सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन फ्रॉम एस्टर। हम एस्टर से करा रहे हैं। एस्टर क्या होता है सभी लोग जानते हैं, मैं ले लेता हूं यहां पर R। अब यहां पर मैं एस्टर को R से प्रेजेंट करता हूं, तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R डैश मान लिया मैंने। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड MgX मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैंने Cl इसलिए मान लिया, यहां पे Cl था, यहां पर मैं X मान लेता हूं या Cl मान लो, जो आपको मानना चाहो आप बोल सकते। Cl नहीं, हम MgBr भी मान सकते हैं, हम I भी मान सकते हैं, बट फ्लोरीन को नहीं मानेंगे, बस इतना ध्यान रखिए। तो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, फिर से वही सेम प्रोसेस, बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन खींच लेगा। अब देखो क्या मिलेगा यहां से, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O और R डैश, भाई O और R डैश इसको लिख लेते हैं ऐसे, जब ऐसे लिख लेते हैं O R डैश। अब देखो फिर से अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जब इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग में आएंगे तो ये O इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और O पर आएगा माइनस चार्ज, और हमें मिल जाएगा यहाँ से फिर से C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और क्या मिल गया यहाँ से प्लस R डैश O माइनस O माइनस, या मैं कह सकता हूं MgOR मिल सकता है। इसका मतलब जब मैं एस्टर की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजेंट से कराऊंगा तब भी मुझे क्या मिलेगा, तब भी मुझे एसीटोन ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ ली है, जल्दी से नोट करिए फिर इसको। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करा लेते हैं इसकी थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन फ्रॉम एमाइड। हम एमाइड से करा रहे हैं रिएक्शन। एमाइड क्या होता है हमारा, एमाइड होता है हमारा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। ये हमारा क्या है, ये हमारा एमाइड, इसको हम अमाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं बिल्कुल सेम वही, CH3 सिंगल बॉन्ड MgX, बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, देन क्या मिलेगा यहां से R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 O माइनस सिंगल बॉन्ड NH2, ये भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है,
फिर से नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में आएंगे, यहां से ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर पॉजिटिव है, और क्या मिल जाएगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgOH, सॉरी MgNH2। भाई NH2 निकला है ना, तो इस पर NH2 लगेगा तो MgNH2 और X बन जाएगा। इसका मतलब जब हम अमाइड रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, देन हमें फिर से क्या मिलेगा, कीटोन, या कह सकते हैं एसीटोन। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, जल्दी से बताइए कोई दिक्कत परेशानी। अब इसमें एक स्पेशल टाइप की मैं रिएक्शन लेके आ रहा हूं, आप लोगों ने नाम शायद नहीं सुना होगा, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। रिएक्शन विद लैक्ट, सो फोर्थ रिएक्शन है हमारी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं हम लोग, CO2। मतलब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किससे कराएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने वाले। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, तो हम लिख लेते हैं, किससे करा रहे हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं, तो किसकी करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। तो लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड MgX। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हम CO2 के साथ, वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, और हमें यहां से मिल जाता है CH3 COOH प्लस MgOH और X। तो ये हमारा साइड प्रोडक्ट रहता है, और हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड। कैसे बनेगा ये समझते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म कैसे होती है, यहां पर हम ले लेते हैं CH3 MgX प्लस, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं खोल के लिख लेता हूं तो मैं कुछ ऐसा लिख लूंगा। बताइए, इसको मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने कुछ इस तरीके से खोल के लिख लिया, और जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, देखो रिएक्शन कैसे होती है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन माइनस आएगा, मैग्नीशियम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। मतलब इस कार्बन पर इस CH3 ने अटैक किया, तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब O पर क्या आया होगा, O पर माइनस चार्ज आया होगा। ठीक है, और रह गया हमारे पास MgX, तो जो MgX रह गया था, MgX पॉजिटिव जो था, वो इस पे आके अटैक कर जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी। तो हमें मिल जाएगा यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और MgX। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ। वाटर लिया हुआ है हमने, इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में। अब देखिए इसके पास लोन पेयर है, और ये इस H प्लस, क्योंकि H प्लस रिएक्टिव ज्यादा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो जितना अनस्टेबल होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब H प्लस इस O माइनस में आके लग जाएगा, और हमें यहां से मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O से लग गया आके H, और यहां लगा हुआ है MgX। अब जैसे ही H प्लस इस O पर आके लगेगा, O हो जाएगा अनस्टेबल, और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब चूंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहां पर हाइड्रोजन से खींचेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। कार्बन और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये मैग्नीशियम इजीली इलेक्ट्रॉन पुल दे देगा, मतलब डोनेट कर देगा। तो ये मिल जाएगा हमें यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH बन जाएगा, प्लस क्या मिलेगा बताइए जल्दी से, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, यहां से मिलेगा, तो Mg पर पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव पर OH माइनस लग जाएगा, तो मिल जाएगा हमें OH और X। ठीक है, और ये मिल गया हमारा एसिटिक एसिड। बताइएगा क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये फोर्थ रिएक्शन थी जिसमें हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हमने किससे कराई, ग्रिग्नार्ड रीजेंट।
तो एक बात आपको ये प्रिपरेशन भी ध्यान रखनी है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तब हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो एक प्रिपरेशन है किसकी, एसिटिक एसिड की, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। सो फिफ्थ रिएक्शन है हमारी इसमें, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको लिखते हैं हम CS2। इसके संग हम रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, वही सेम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की। तो लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट की जगह हम क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं वही सेम CS3 MgX। ठीक है, इस CH3 की जगह पे हम R भी लिख सकते हैं। अगर हमें 2 कार्बन की चेन चाहिए होगी तो वहां पे हम C2H5 लगा देंगे। जब हमें 3 कार्बन की चेन चाहिए होगी तो वहां पर हम C3H7 लगा देंगे। हमें 4 कार्बन की चाहिए होगी तो हम C4H9 लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम R को रिप्लेस करते जाते हैं। जैसे जितने भी कार्बन की चेन हमें चाहिए होती है उसके द्वारा हम इस R को रिप्लेस करते जाते हैं। बट कॉमन जो है हमारा वो CH3 MgX है, या उसी को हम RMgX बोल देते हैं। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, वही सेम CS2 के साथ। ठीक है, इसके रिएक्शन कराएंगे। इसका भी हम सेम वही हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहां से, देखिए क्या मिलेगा, जल्दी बताइए। क्या मिलेगा बताइए जल्दी से। तो यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड SH। ठीक है, प्लस वही सेम मिलेगा हमें क्या, MgOH और X मिल जाएगा। ये हमारा साइड प्रोडक्ट है। इसका नाम क्या होगा, कंपाउंड का नाम बताइए जल्दी से। इस कंपाउंड का नाम होगा डाइथायोनिक एसिड। ठीक है, नाम भी ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा, डाइथायोनिक एसिड। कैसे मिलेगा ये समझते हैं इस चीज को। इसकी भी मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी, लिख लेते हैं हम CH3 MgX। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CS2 से। इसको भी हम वैसे ओपन करके लिखेंगे बिल्कुल सेम जैसा हमने CO2 को ओपन करके लिखा था। तो यहाँ पर कार्बन की जगह क्या है, सल्फर लगा दिया, बस मैंने इतना सा चेंज किया है। क्यों, क्योंकि कार्बन सॉरी सॉरी ऑक्सीजन की जगह, कार्बन ऑक्सीजन की जगह मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर सल्फर लगा रखा है। क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की फैमिली का ये सल्फर, इसका मतलब बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर इसका भी मैं ऐसे बना देता हूं, डबल बॉन्ड S और डबल बॉन्ड S, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया CS2 का। ठीक है भाई, कार्बन एक था, 2 सल्फर थे, बिल्कुल मैंने इसको सेम O2 की तरह रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे जहां पर मैंने इससे पहले रिएक्शन में जहां पर मैंने O लिखा था वहां पर अब S आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 S लगा दी है O की जगह पे। उसका नाम हो गया कार्बन डाइसल्फाइड। बिल्कुल सेम वैसी रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर पॉजिटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा, ये निगेटिव अटैक करेगा इस कार्बन पर, ये ऑक्सीजन सल्फर खींच लेगा, इस पर माइनस आएगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और इस माइनस पर MgX आके लग जाएगा। तो हमें कंपाउंड कुछ ऐसा मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S, और S से आगे लग जाएगा MgX। बताइएगा, क्लियर है यहां तक बिल्कुल। फिर क्या किया हमने, वाटर डाला हुआ है। जब वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो वाटर डिसोशिएट होता है, टूटता है H प्लस OH माइनस में। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स है, ये इस पे अटैक कर जाएगा, क्योंकि H प्लस इज मोर रिएक्टिव देन OH माइनस, है ना। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड MgX, ये मिल जाएगा हमें। अब देखो सल्फर, क्योंकि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन की फैमिली का ही है, इसका मतलब जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाकर अनस्टेबल हो जाता है तो बिल्कुल एज इट इज सल्फर भी 3 बॉन्ड बनाकर अनस्टेबल हो जाएगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होगा, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड मैग्नीशियम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, मतलब खींच लेगा। तो हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S और H। देखो डाइथायोनिक एसिड हमारा कंपाउंड फॉर्म हो चुका है, प्लस जो साइड प्रोडक्ट रह गया, क्या रह गया, MgOH और X हमारा निकल जाएगा। बताइएगा
क्लियर है? बिल्कुल जल्दी से देख के बताइए, बिल्कुल क्लियर है? क्लियर है भाई यहाँ पे? ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट सिक्स्थ रिएक्शन भी नोट कर लेते हैं जल्दी से यहीं पर ही। तो सिक्स्थ रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं, यहां पर हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया था, अब मैं लूंगा यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन सिक्स मेरी है रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम लिखते हैं SO2 से। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, वही सेम CH3 सिंगल बॉन्ड MgX प्लस SO2, इसका भी हम सेम वही हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देन हमें क्या मिलेगा, देन हमें मिल जाएगा यहां से CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये मिलेगा हमें यहां से। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा, और प्लस मिल जाएगा यहां से MgOH और X, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा एल्केन सल्फिनिक SULPHINIC सल्फिनिक एसिड, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एल्केन सल्फिनिक एसिड। जैसे जैसे यहाँ पे कार्बन जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे नाम बदलता जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉमन लिख दिया है, जैसे अगर मैं इसका पर्टिकुलर नेम की बात करूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एल्केन की जगह लिख दूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्योंकि एक कार्बन आया हुआ है तो मैं बोलूंगा मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है तो मीथेन सल्फिनिक एसिड। अगर दो कार्बन होते तो इथेन सल्फिनिक एसिड, तीन कार्बन होते प्रोपेन सल्फिनिक एसिड। इस तरीके से हम इसको नाम को चेंज करते जाते हैं। अब ये बना कैसे होगा, तो बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह ही हम रिएक्शन को समझेंगे। यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे होगी, वही सेम CH3 सिंगल बॉन्ड MgX। मेरे साथ साथ आप लोग भी करते रहिए रिएक्शन को, जल्दी से देखते हैं आप लोग कितना कैच जल्दी कर पा रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड टूटेगा, ये आपको याद रखना है कि ये वाला जो बॉन्ड टूटता है तो कार्बन पर माइनस और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव आता है, आपकी आधी कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये चीज अगर पता है तो आप इजीली रिएक्शन को कर सकते हो। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस सल्फर पर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन खींच लेगा, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, उस माइनस पर आकर MgX लग जाएगा। देखो बोल बोल के हम रिएक्शन करते हैं ना, तो हमारे ऑटोमेटिकली हमें ये चीजें पता चलती जाती है, याद होती जाती है। तो क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और O पर माइनस आया, उस माइनस पर MgX लग जाएगा आके, तो ये रहा MgX लग गया आगे इस पे आके। क्लियर है? अब आगे देखिए, फिर मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने हाइड्रोलिसिस कराया हुआ है, तो जैसे हमने ऊपर भी किया था हाइड्रोलिसिस, बिल्कुल सेम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस H प्लस पे अटैक करेगा और मिल जाएगा हमें यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड MgX, और यहाँ पर आके लग जाएगा H। O इस अनस्टेबल हो गया क्योंकि O ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस साइड प्रोडक्ट MgOH और X आके लग जाएगा। बताइएगा, तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई। इससे पहले जो कराई थी कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सेम रिएक्शन, तीनों ही बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बस हम यहाँ पर, वहां पर O2 था तो यहाँ पर S2 आ गया, यहाँ पर SO2 आ गया है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल रिएक्शंस है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। सो सेवेंथ रिएक्शन है रिएक्शन विद IMINES, इमाइंस। इसको हम क्या बोलेंगे, इमाइंस। अब इमाइंस क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले बेसिक चीज बता देता हूं। देखिएगा, जब अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है जिसमें कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन लगा हुआ है, और उस नाइट्रोजन के पास अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इमाइंस। एन के पास कह सकते हैं, एन के पास डबल बॉन्ड हो या एन से लगा डबल बॉन्ड हो, उन कंपाउंड्स को हम इमाइंस कहते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे अगर मैं कहूं कि अब मेरा डबल बॉन्ड यहां आ गया है, यहां डबल बॉन्ड मेरा नहीं है, हालांकि मैंने यहां पे कोई वैलेंसी वगैरह पूरी नहीं कर रहा हूं, इतना बता रहा हूं कि अगर एन के पास में डबल बॉन्ड आ रहा होगा तो उसको हम इमाइंस कहेंगे।
और N से अगर दूर डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मतलब N से, तो उसे हम बोलेंगे इनएमिन्स। इनएमिन्स, इसका आइडेंटिफिकेशन हमें होना चाहिए, कब हम इमाइंस कहेंगे और कब हम इनएमिन्स कहेंगे। ठीक है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद इमाइंस, इसका मतलब मैं इमाइंस का कह रहा हूं, इसका मतलब N से लगा हुआ डबल बॉन्ड, कोई ऐसा कंपाउंड में ले रहा हूंगा जिसमें N से लगा हुआ डबल बॉन्ड होगा, उसको मैं इमाइंस बोलूंगा। अब कंडीशन क्या है, समझने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी रिएक्शन को करा रहे हैं, मान लो हम कोई एक रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारा कंपाउंड ले रखा है हमने, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बोनिल, मतलब मैं कीटोन की या एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन अगर मैं किससे करा रहा हूं, मैं अमोनिया से करा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं किसकी रिएक्शन करा रहा हूं, मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं ऐसे ही, मैं एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं अमोनिया से करा रहा हूं, समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अमोनिया से करा रहा हूं या मैं हाइड्रोक्सिल अमीन से करा रहा हूं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे पहले यहां बनता है मेरा, मैं पूरी रिएक्शन करके नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग खुद करके देखिएगा, फिलहाल मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया या हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, देन हमें क्या मिलता है, देन पहला प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, इमाइन मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। देन हमें इमाइन मिलेगा, और इमाइन जो होता है वो एक अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म होती है, और अनस्टेबल फॉर्म होने के कारण ये रिएक्टिव ज्यादा होती है, और मैंने आपको बताया है कि जो जितना अनस्टेबल होता है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये इमाइंस जो है, IMINES जो है, जिसके पास N के पास डबल बॉन्ड होता है, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन क्योंकि अनस्टेबल रिएक्टिव ज्यादा होगी तो ये तुरंत ये रीअरेंज करती है, और रीअरेंज करके ये इनएमिन बना लेती है, और जो इनएमिन होती है ये मोर स्टेबल होती है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं कि जब हम एल्डिहाइड कीटोन की जब रिएक्शन अमोनिया या हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे, तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम इमाइन कहते हैं, और इमाइन क्योंकि अनस्टेबल होता है, ये आपस में रीअरेंज करके ये इनएमिन को फॉर्म करता है, और इनएमिन पे आके रिएक्शन रुक जाती है। इसके बाद हम कुछ और इसमें बेस इलेक्ट्रोफाइल डाल देते हैं तो रिएक्शन और आगे बढ़ जाती है, बट ध्यान रखिएगा इमाइन पर कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, नहीं रुकेगी। क्लियर है यहाँ तक? तो इतनी छोटी सी बात नोट करके, की पॉइंट डाल के आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। पहले जल्दी से नोट करिए इसे। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन विद इमाइंस को देखते हैं। तो हमने अपना एक कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड लिया है C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5। मैं इसको इमाइन बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं इसको इमाइन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा N के पास अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो कंपाउंड मेरा इमाइन कहलाता है। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, CH3MgX के साथ। जब CH3MgX के साथ रिएक्शन कराता हूं और उसका फिर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, देन मुझे जो कंपाउंड मिलता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड N, N से लग गया H और सिंगल बॉन्ड C6H5। तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिल जाता है, तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड मिलता है। तो मैं कह सकता हूं जब मैं इमाइन की रिएक्शन करा रहा था तब मुझे क्या मिल गया यहां से। अब यहां पर N के पास डबल बॉन्ड भी आ सकता था, आप कैसे सर, आपने बताया था इमाइन है और इमाइन का हमें क्या मिल रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर रीअरेंजमेंट की बात आती है तो वहां पर जो है इमाइन से इनएमिन बना सकते हैं, लेकिन यहां पर अब क्या बन गया, यहां पर बन गया हमारा अमीन। आप समझ पा रहे हैं अमीन कैसे बना है, अमीन कैसे बना हुआ है, क्योंकि यहां पर N से 2 कार्बन लगे हुए हैं, देखिए आप, और एक H लगा हुआ है ना। तो यहां पर मैं कह सकता हूं क्या है, यहां पर ये अमीन बना हुआ। अमीन भी कैसा है, जरा देखो, जब N से 2 कार्बन अटैच होते हैं उसको मैं बोलता हूं 2 डिग्री। तो यहां पर लगभग हम कह सकते हैं कि यहां पर 2 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हमारा हो गया है। कैसे हुआ है उस चीज को हम समझते हैं, देखिएगा मैकेनिज्म में समझने की कोशिश करें कैसे हुआ है। तो C6H5 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस मैंने यहां ले रखा है
ग्रीनार्ड रीजेंट, इसको तोड़ूंगा बॉन्ड को, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। अब देखो यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड है, तो हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड वीक होते हैं सिग्मा के कंपेयर में, तो मैंने क्या किया, इसका अटैक इस कार्बन पे करा दिया। भाई यहाँ पर इसके पास लोन पेयर थे, तो ये निगेटिव चार्ज एन पर अटैक करेगा नहीं, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, और जैसे अटैक करेगा ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, तो मिल गया C6H5 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। और जब इस CH3 ने इस कार्बन पे अटैक किया, इसका मतलब CH3 यहां आके लग गया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड एन पर माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो एन पर माइनस आएगा, इस माइनस पर आकर MgX लग जाएगा, MgX, और यहां लगा हुआ है C6H5। जैसे ही MgX आके लगेगा नाइट्रोजन हो जाएगा अनस्टेबल, ये स्टेबल होगा, तो बताइए जल्दी से बताइएगा, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब हमें करना क्या है, क्योंकि इसका जो साइड प्रोडक्ट होता है वो होता है MgOHX होता है। अब क्या होगा, जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिएगा जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, इसके पास लोन पेयर होंगे और ये H प्लस पे अटैक कर जाएगा, और हमें क्या मिलेगा कंपाउंड, हमें मिल जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड N से लगा हुआ है H, MgX प्लस सिंगल बॉन्ड C6H5। नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने बना लिए हैं 4 बॉन्ड। हमने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन अगर 1-3 बॉन्ड बनाता है तो वो स्टेबल होता है, लेकिन गलती से अगर वो 2 और 4 बॉन्ड बना लेता है वो अनस्टेबल हो जाता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम से खींचेगा क्योंकि मैग्नीशियम वीक है, और यहां से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो मिल जाएगा हमें यहां से C6H5 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C6H5 प्लस MgOH और X मिल जाएगा हमें। तो देखो मिल गई हमारी सेकेंडरी अमीन। तो इसलिए जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे, इमाइन से ग्रिग्नार्ड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साथ में वाटर सिलेक्शन कराते हैं, देन हमें अमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, जल्दी से नोट करिए इसको। तो 8th रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद नाइट्राइल, रिएक्शन विद नाइट्राइल। नाइट्राइल किसे कहते हैं हम लोग, तो लिख लीजिए यहाँ पर, जब R से Cl लगा होता है इस कंपाउंड को हम नाइट्राइल कहते हैं। R क्या है हमारा, वही चीज, हम R बदलते जाएंगे, CH3 C2H5 C3H7, है ना, इस तरीके से हम R को बदलते जाएंगे। तो हम जब नाइट्राइल की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर R को चेंज ही कर देता हूं। मैंने यहाँ पर R ले लिया कुछ इस तरीके का, कैसा, मैंने यहाँ पर ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CN। इस नाइट्राइल की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड के साथ। इसका भी हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे देन हमें क्या मिलेगा यहां से, देन हमें यहां से मिल जाएगा, देखिए बहुत नोन कंपाउंड हमें यहां से मिलेगा, हमें यहां से ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, बताइए यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। और क्या निकलेगा यहां से, प्लस यहां से निकल जाएगा साइड प्रोडक्ट NH2 और X, ये क्या मिल गया हमारा, इसको हम बोलते हैं कीटोन कह सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं हम, बताइए क्या बोल सकते हैं, एसीटोन। ठीक है, दोनों नाम होते हैं इसके। आइए समझते हैं इसकी मैकेनिज्म को भी। देखिएगा यहां पर मैंने लिख रखा है इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, CH3 को मैंने कुछ इस तरीके से ओपन करके लिख लिया, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने भी 3 बॉन्ड बना दिए, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, इस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने CN को ओपन करके लिख लिया इस तरीके से। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड MgX के साथ। जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा इस पर पॉजिटिव आएगा जैसा पढ़ा है, इस पर नेगेटिव आएगा, ठीक। अब ये नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर अटैक करेगा नहीं, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होगा, लेकिन जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और नाइट्रोजन पर आएगा माइनस चार्ज, और इस माइनस पर ये MgX आके लग जाएगा। तो मेरा जो अगला प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, कि यहां पर मैं लगा देता हूं CH3, क्लियर है, और डबल बॉन्ड N, N पर माइनस आया था, उस माइनस में जाकर
mgx लग जाएगा। भाई बताइए यहां तक क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बन गया हमारा। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और वाटर टूटेगा H प्लस OH माइनस में। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पर इसके पास लोन पेयर है, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये जो है इस पे अटैक करेगा, H प्लस आगे लग जाएगा, लग गया भाई, आके देखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाले हैं हम, इसको समझने की कोशिश थोड़ी करिएगा। इसे थोड़ी भी समझने की कोशिश करिएगा जल्दी से। इसको इतना लिखिए पहले। हाँ तो ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हमने जब H प्लस का अटैक इस लोन पेयर पे हुआ है, तो नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। बताइए भाई यहां तक समझ में आ गया। क्यों पॉजिटिव आया है, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब इससे पहले जो हमने रिएक्शंस पढ़ी थी, वहां पर क्या हो रहा था, जब नाइट्रोजन अनस्टेबल हो रहा था या ऑक्सीजन अनस्टेबल हो रहा था, तो वहां पर ये मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा था। ऐसा ही हो रहा था बिल्कुल, बताइए जरा, क्या ऐसा ही हो रहा था बिल्कुल, बताइए जल्दी से। बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये सिग्मा है, ये सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है, और यहां पर एक पाई भी है। भाई वहां पर इससे पहले जो हमने पढ़ा था, वहां पे सभी सिग्मा थे। भाई ऑक्सीजन से जब ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव आ रहा था या नाइट्रोजन पॉजिटिव आ रहा था, तो वहां पे सारे ही सिग्मा बॉन्ड थे। तो सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इसका मतलब यहां पर अब इस केस में क्या होने वाला है, अब इस केस में ये सिग्मा वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मतलब मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो कौन देगा, तो ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन देगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सिग्मा सारे सिग्मा लगे हुए हैं, तो वहां पर हम जो भी ग्रुप लगा हुआ है उसमें देखेंगे कि भाई कौन सा वीक है। लेकिन अगर सिग्मा और पाई में हम कंपेयर करेंगे, तो पाई वाला वीक होता है, तो पाई वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब पाई वाला इलेक्ट्रॉन देगा, इसका मतलब जब पाई वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें कैसा मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा हमें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड N। अब जब N इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो N पर पॉजिटिव था, तो N नॉर्मल हो गया मेरा, और N कुछ ऐसा बन गया, और इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां लगा हुआ है mgx। बताइएगा जरा, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, अब देखो हमने H प्लस का अटैक तो हमने यहाँ पे करवा दिया था, लेकिन अब OH माइनस रहेगा। तो जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, तो ये OH माइनस इस पॉजिटिव पर अटैक कर जाएगा। जब अटैक करेगा तो हमें कुछ ऐसा मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं आप लोगों को। आप लोग बुक्स पढ़ेंगे, बुक्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, इतना डिटेल में बुक्स में नहीं दे रखा है। इसको बोलते हैं कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस, है ना। तो हमने ये बुक्स में लिखा होगा कि भाई इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, वाटर से करा रहे हैं, हमें ये मिल गया। लेकिन ये कंप्लीट मैकेनिज्म रिएक्शन की नहीं मिलेगी, ये आपको केवल मेरे चैनल कैम ज्वाइन विद कुलदीप पे मिलने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को एक एक चीज बेसिक से बताने की, तो जुड़े रहिएगा आप लोग, और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैं ऑर्गेनिक समझाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश कर रहा हूं। तो बस लेकिन आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, है ना, तभी हम एक एक चीज। और अभी आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन हम लोग कुछ मेरी कुछ वीडियोस देख लेंगे इस टाइप की रिएक्शंस मैकेनिज्म की, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आने लगेंगी। और एक बार आप लोग को ये चीजें समझ में आने लगेंगी, तो आप लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ने लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो यहां पर ये तो ऐसा लगा रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा। यहां पर आगे क्या लग जाएगा, O और H। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि इसको निकालना है हमें, तो अब इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है, बताया था ना मैंने, जो लोन पेयर होते हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ रहे हैं, मतलब बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, मतलब एक और बॉन्ड बनने जा रहा है, तो कार्बन ने ऑलरेडी पहले से 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही बॉन्ड बनने जाएगा, तो उस कार्बन से जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, अपनी ओर पुल कर लेता है। तो नाइट्रोजन पर आ जाता है माइनस चार्ज, तो मुझे यहां से मिल जाता है, CH3
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड H को मैंने ऐसे दिखा दिया। भाई ऑक्सीजन से H भी तो लगा हुआ है, तो यहां पर ऑक्सीजन पर आ गया फिर से पॉजिटिव चार्ज, और यहां मिल गया हमारे को CH3 प्लस क्या मिला, प्लस यहां से मिल गया मेरे को MgNH, इस पर आ रखा है माइनस। देखो N इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो N पर माइनस आएगा, N पर माइनस, और यहां पर लगा हुआ X। अब देखो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया है, अब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचे। अब आप कहेंगे सर यहां पर आपने जो किया था कि आपने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खिंचवा लिया था, तो आप यहां भी खींच सकते हैं कि भाई हम इस पाई को खींच लें, H से ही क्यों खींचे। जरा देखो, अगर अब ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन खींचता है, कंडीशन ध्यान रखनी है कि अब ये इलेक्ट्रॉन अगर पाई खींचता है तो यहां पर फिर से क्या बन जाएगा। देखो अगर इस ऑक्सीजन ने ये वाले पाई से इलेक्ट्रॉन खींचा तो क्या मिल गया, देखो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और जब सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से ये OH बन जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की बजाय फिर से बैकवर्ड चली जाएगी। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड अब नहीं देगा, तो कौन देगा, तो भाई ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ये N- खड़ा हुआ है, देख रहा है इसको कैसे निकल जाए, और मैं पकड़ लूं, तो जैसे ही ये निकलेगा और हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को यहां से मिल जाएगा। क्या मिलेगा, MgNH2X, और हमारा फिर से क्या मिल गया, कीटोन, या हम कह सकते हैं एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताइएगा। तो ये 8 रिएक्शन मैंने कोशिश किया आप लोगों को समझाने की। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस तरीके की रिएक्शन आपको लगी, आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट जागा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, और इन रिएक्शन को समझने में आप लोगों को समझने के बाद कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताने की। जल्दी से नोट करिए इसे।